ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर की कथा। नर्मदा नदी भगवान शिव का सबसे प्रिय स्थान है। इस नदी का कण कण शंकर कहा जाता है। इस नर्मदा के तट पर जिस ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई है उसे ओंकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। इसका कारण यह है कि ये ज्योतिर्लिंग ओम का आकार लिए हुए है और यहाँ स्वयं ब्रह्मा ने पहली बार ओम शब्द का उच्चारण किया था। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में इसका स्थान सबसे ऊपर है। इस ज्योतिर्लिंग के 2 रूप हैं और इन दोनों ही रूपों की पूजा की जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार विंध्य पर्वत ने कई महीनों तक भगवान शिव की उपासना की। विंध्य की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें साक्षात दर्शन देकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। विंध्य पर्वत चाहते थे कि भगवान शिव उनके पास रहें और वहीं रहकर सदा संसार का कल्याण करते रहें, किंतु दूसरी ओर ऋषि महर्षि और देवतागण उन्हें स्वयं से दूर नहीं होने देना चाहते थे। भोलेनाथ के सामने कठिन समस्या थी कि वो किसके साथ रहें, किंतु भगवान शिव तो किसी को निराश नहीं करते। विंध्य पर्वत ने जब अपनी इच्छा प्रकट की तो भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के 2 भाग कर दिए। एक का नाम ओंकारेश्वर पड़ा और दूसरे का मामलेश्वर। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं महादेव शिव ने की है। यहाँ जाने के लिए भक्तों को कोठरियों से होकर जाना पड़ता है। इन कोठरियों में बहुत अंधेरा तो रहता ही है, यहाँ सदा पानी भी भरा रहता है। भक्तों को इन पानी भरी कोठरियों को पार करके जाना होता है। भगवान शिव के भक्त चने की दाल से पूजा करते हैं। यहाँ रात्रि में भगवान शिव की पूजा का बहुत महत्व है। ओंकारेश्वर के संबंध में एक दूसरी कथा भी बहुत प्रचलित है। इस कथा के अनुसार महान शिव भक्त अम्बरीश और मुचुकुंद के पिता सूर्यवंशी मानधाता ने नर्मदा के तट पर कठिन तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ओंकारेश्वर शिवलिंग की एक विशेषता है कि यह किसी मनुष्य द्वारा गढ़ा या तराशा हुआ नहीं है, बल्कि ये प्राकृतिक शिवलिंग है। और दूसरी विशेषता है कि मंदिर के शिखर पर भगवान महाकालेश्वर की मूर्ति है। लोगों की मान्यता है कि ये पर्वत ही ओंकार स्वरूप है। परिक्रमा के समय कई सारे मंदिरों के होने से ये पर्वत ओंकार के रूप में दिखाई देता है और इस ओंकार पर्वत पर बने ओंकार मंदिर चंद्र के रूप में दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि इस मंदिर में शिव की मूर्ति के पास ही माता पार्वती की मूर्ति भी स्थापित है। ये भगवान शिव 12 ज्योतिर्लिंगों में एक तो हैं ही, साथ ही इनसे मामलेश्वर नाम भी जुड़ा है। हालांकि केवल नाम ही नहीं, दोनों का अस्तित्व भी अलग अलग है। मामलेश्वर मंदिर नर्मदा के दक्षिण में कुछ दूरी पर है, पर इन दोनों की गणना एक में ही की जाती है क्योंकि दोनों भगवान शिव के ही रूप हैं और दोनों भक्तों को समान रूप से फल देते हैं। ओम नमः शिवाय।